अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह हो चुकी थी, ठीक है। तो खुज़ैमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ अरबिश जो है ना आके अपने सारे जो है ना घर में देखो सारा यूनिफॉर्म वगैरह सब फैला दिया इसने और नाइट ड्रेस पहन के बैठ गई है। तो सबसे पहले मैंने चाय वगैरह सब रख दी थी इनको, देखो बिस्किट वगैरह दिए। तो ये इससे खेलने बैठ गई है मज़े से। देखो इसकी हरकतें कैसी हैं, ठीक है ना। फुल इंजॉय करती है अरबिश जो है ना। उसको स्कूल से आके इतनी डबल एनर्जी आ जाती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो खुज़ैमा जो है ना वो सेट नहीं था, तो मेरा खुज़ैमा के लिए सब दुआ करना कि मेरा खुज़ैमा जो है ना वो 3-4 दिन से बड़ा बीमार हुआ है। तो यहाँ कपड़ों का अंबार लगा हुआ था, दूसरे मैंने वॉश किए थे, तो वो सारे कपड़ों का अंबार मुझे अब सब सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो बर्तन वॉश करने बैठ जाऊँगी। सबसे पहले मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। पहले मैं रूम साफ़ करके अपने बच्चों को सुला देती हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले रूम की सफाई कर ली और रूम की सफाई करने के बाद मैं आपको अपना ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी कि मुझे जो है ना ड्रेसिंग टेबल का बड़ा क्रेज़ है। देखिएगा मेरे ड्रेसिंग टेबल का लुक, ओह माय गॉड, सबसे प्यारा मुझे अपने फर्नीचर में ड्रेसिंग टेबल लगता है। तो मुझे बड़ा प्यार है ना अपने ड्रेसिंग टेबल से। तो यहाँ जो है ना यहाँ मेरे परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे वगैरह ये सिरम मैं ना रोज़ रात को वेयर करती हूँ, मतलब लगाती हूँ, वेयर करती हूँ, बोल दिया गलती से। अच्छा, ये पिलो से तो मैं रोज़ाना खेलती हूँ। तो सबसे पहले मैं रूम साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि चलो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से बर्तन वॉश कर लिया। आप लोगों ने इतनी स्पीड से वॉश नहीं करने, ठीक है। मैंने इतनी स्पीड से इसलिए वॉश की कि आप लोग जो है ना मेरी बातें सुन सुन के बोर ना हो जाओ। तो डेली रूटीन शेयर करने का मकसद ही यही है कि रोज़ इंसान को पता चले ना कि घर में करता क्या है। तो आज तो मैं इस कदर शदीद थक गई ना, अपना काम वगैरह करके ना बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि आज मैंने कितना सारा काम किया है। मतलब औरतों की ज़िंदगी में ना सुकून कभी नहीं आएगा। तो मर्दों में तो फिर भी जो है ना उनको संडे की छुट्टी मिलती है, लेकिन हमें तो संडे भी नसीब नहीं होता। चलो भाई, किचन वगैरह साफ़ होने के बाद बेड की सफाई हो गई थी। तो यहाँ मेरे बच्चे अंधेरे में सो रहे थे और सेकंड रूम भी साफ़ करना था मुझे, फिर लाइव सेशन वगैरह भी करना। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था आज। तो मैंने कहा कि चलो वो जो सालन रखा हुआ है चिकन का, तो वो वेस्ट हो रहा है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिक्स को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो उसी का मैं पुलाव डाल देती हूँ। मैंने फटाफट से जो है एक प्याज काटी, 2-3 आलू कट की, एक प्याज से भी जो है ईज़िली बन गया। मैंने बिरयानी मसाला डाला, उसके अंदर फटाफट से जो है उसका मिक्सर तैयार करके मैंने यूँ फटाफट झटपट पुलाव जो है ना उसको तैयार कर दिया। और इससे जो है ना वेस्टेज भी नहीं हुई, रिक्स भी ज़ाया नहीं हुआ। तो आप लोग भी कभी आपके पास कोई सालन वगैरह बच जाए ना तो उसको वेस्ट मत किया करें, उसी से ना आप अच्छा सा जो है ना ताज़ा सा जो है ना वो पुलाव तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पुदीना थोड़ी सी दही के साथ जो है ना पीस लिया था। यहाँ मैंने एक वो आपके सामने जो प्याज कट की उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, प्याज डाली और आलू डाल के ना फिर बिरयानी मसाला डाल दिया। नमक जो है ना अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो सालन रखा हुआ था बम्बई बिरयानी का मसाला मैंने डाल दिया था कि टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा आ जाए। कड़ी पत्ते डाल दिए खुशबू के लिए। तो सालन जो रखा था वो मैंने उसमें सारा ऐड कर दिया। अभी आप देखना कि कितना अच्छा लुक आएगा। जब तक मैंने कहा ये मेरा खाना तैयार हो रहा है, क्यों ना मैं लाइव सेशन कर लूँ। तो मैं लाइव सेशन की तैयारी कर दी। इसके बाद मुझे सारे कपड़े वगैरह भी सब जगह पे लगाने थे। तो मैं अभी अलमारी वगैरह भी अपनी सब जो है ना बच्चों की अपनी सब दिखाऊँगी, आप देखना, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें मेरा यहाँ मैंने लाइव सेशन कर लिया था और फिर मैंने पुलाव भी अपना रेडी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट भी नहीं हुआ यार, खाना जो है ना बड़ा यम्मी बन गया ना। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ जो है ना पूरा लुंडा बाज़ार लगा हुआ था और एक तरफ मुझे स्टॉक भी पूरा फैला हुआ था, सब मुझे सेट करना था। ये रूम मेरे बच्चे जो है ट्यूशन गए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो उनके आने से पहले मैं फटाफट पहले बच्चों के कपड़े, यार सर्दियाँ आनी थी ना, तो मैंने जो है ना सारे इनके मोटे ड्रेसेस वगैरह, स्वेटर्स वगैरह ये सब निकाल लिए थे कि अचानक जो है ना सर्दियाँ अभी आई तो ये कि ठंडी हवा है, तो बच्चों के लिए तो ठंड जो है ना बीमार हो गया। देखो मेरा बेटा ज़रा सी ठंडी हवाई आई नहीं, कि खुज़ैमा को बहुत जल्दी बीमार हो जाता है वो, तो उसको 3-4 दिन से फ़ीवर वगैरह भी है। और जो है ना आज सुबह से उसको जो है ना वॉमिटिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया ना वो, 3-4 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपने बच्चों के सारे जो है ना गर्म कपड़े जो है ना और वो जैकेट्स वगैरह ये सब जो है ना मैंने तय करके उनकी अलमारी में लगाना शुरू कर दी। ये है इनकी अलमारी, ठीक है, बच्चों की कबर्ड है मेरी। और साइड पे जो है ना मैंने इनकी चीज़ जो है ना वो छुपा कर रखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ, मैंने इसलिए इनकी अलमारी में रखी हुई है जेलीज़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह। तो ये कभी कभी शाम में बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने इनकी अलमारी सेट कर दूँगी अभी मैं, ठीक है। सारे कपड़े उठा के सेट कर दूँगी इनके पहले, फिर मैं अपने करूँगी। तो यहाँ मैंने सारी सेटिंग कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा चलो ये कंप्लीट तो करना, वरना बच्चे आ जाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक जो उठा लिया सारा, मैंने स्टॉक उठा के सारा टेबल पे सेट कर दिया था। तो स्पीड में करूँगी मैं तो फटाफट से,
मैंने स्पीड में सारा स्टॉक जो है ना लगा दिया अपना, सारा विंटर कलेक्शन वगैरह। किसी को देखनी हो तो मेरे अनम कलेक्शन पेज पर FB पर आ सकता है, ठीक है। सेम DP यही होगी, यही DP के साथ जो है ना मेरा कलेक्शन पेज भी है, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, अपना मोबाइल वगैरह भी दूसरा भी रख दिया। फिर मैं अपने कपड़े तय करने बैठ गई सारे। मैंने यहाँ जो है ना सारे तय किए, 1 बाय 1 सारे तय किए। उसके बाद मेरा जो इतना मैं शदीद थक गई थी, मेरे हाथों में से जो है ना अजीब सा पेन आ रहा था। तो जैसे ही मैंने कपड़े हटाए तो वहाँ थोड़ा सा जो है ना साया के ड्रेसेस के अंदर जो दब गए थे, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए मेरे ड्रेसेस वगैरह। तो यहाँ येलो वाला ड्रेस का मैं दिखाई थी कि सना सफीनाज का है, येलो और ब्लैक। तो ये मैं काफ़ी साल से पहन रही हूँ, मतलब 2-2.5 साल हो गए इसको मैं पहन रही हूँ, और ये अभी तक माशाल्लाह ऐसे कैसे ही है, जबकि मशीन वॉश की है मैंने इसको, ठीक है। तो मैं अपनी कलेक्शन भी जो है ना मैं यहीं से उठा के अपने स्टिच करवा लेती हूँ। तो जो कपड़े निकले थे मेरे ड्रेस के नीचे जो छुप गए थे वो भी मैंने रख दिए, ठीक है। तो अब मैं अपनी अलमारी दिखाती हूँ आपको। सबसे नीचे जो है ना मेरे फैंसी शादियों वाले ड्रेसेस रखे हुए हैं, तो ये मैंने ढक दिए थे। यहाँ मेरे कैजुअल मतलब के ना क्लच वगैरह रखा हुआ है ना, यहाँ पर मेरे शर्ट ट्राउज़र वगैरह रखे हुए थे, और ये फ्लफ़ी इसके अंदर जो है ना किचन लगा। तो ऊपर जो है ना मेरे आने जाने के ड्रेसेस थे, और नीचे जो है ना 3rd ड्रॉ में जो है ना मेरे घर के कैजुअल वेयरिंग के ड्रेसेस थे। तो यहाँ सब मैंने उठा कर जो है ना इनको सेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा 2nd वाला जो ड्रॉअर है, यहाँ पे मेरा एक बैग रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान वगैरह या बेडशीट तौलिए वगैरह ये रखे हुए। और जो नीचे है वहाँ पर जो है ना चादर पर्दे वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो रखा हुआ है। इसके अलावा 3rd कबर्ड में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ मेरी चादर बैग्स वगैरह सब रखे हुए थे। एक्स्ट्रा पार्सल्स वगैरह होते हैं तो यहाँ रख देती हूँ मैं। और ये हो गया मेरा नीट एंड क्लीन बिल्कुल रूम, ठीक है। तो आज की मेरी डेली व्लॉग जिसको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।